तो गाइस स्वागत है आप सभी का मेरे नए ब्लॉग में। तो आज है शनिवार यानी कि छुट्टी वाला दिन। तो गाइस आज आप लोगों को डेली लाइफ के बजाय बहुत कुछ नया और रियल ब्लॉग मिलने वाला है, तो बने रहिए अंत तक। गाइस आज मैंने किसी की स्पेशल फरमाइश पे गिलकी की सब्जी बनाई थी, तो आपको आगे पता चल ही जाएगा कि मैंने किसकी फरमाइश पे ये सब्जी बनाई है। फिर मैं जल्दी जल्दी घर के काम करके रेडी हो जाती हूँ और ये भी रेडी हो जाते हैं और फिर हम निकल जाते हैं हॉस्पिटल के लिए। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये ऐसी हालत में वापस घर में क्यों जा रहे हैं, तो चलिए देखते हैं आगे। जल्दी पहनो। ये गेट के पीछे टंगी होगी शायद। इसके मम्मी की मुझे अब टेंशन मुझे मम्मी की हो रही है। तुम पहनो टी शर्ट जाके वहां पर गेट के पीछे लगी होगी। बेचारी मम्मी सबसे बड़ी टेंशन 10:30 बजे बोला था ना तुमने। माँ से कपड़ों का ध्यान नहीं देते हैं कि हम क्या पहन रहे हैं, फिर होते रहते हैं परेशान। तो इनको शर्ट इसलिए चेंज करनी पड़ी क्योंकि इनका आउटफिट ना मैच नहीं कर रहा था। फिर लोग मुझे बोलते हैं कि तुम्हें ढंग से कपड़े पहनाना नहीं आता, इसलिए मैंने इनका आउटफिट चेंज करवा दिया था जल्दी जल्दी में। गाइस हम जा रहे हैं मम्मी को देखने हॉस्पिटल, और फिर वहाँ से हम जाएंगे घर, मतलब कि मम्मी वाले घर पे, क्योंकि मुझे कुछ कपड़े हैं वो मुझे क्या बोलते हैं टाइट होने के लिए डालने हैं, इसीलिए। तो गाइस पहले हमारा प्लान था स्कूटी से जाने का, पर धूप को देखते हुए प्लान है वो बदल गया है। तो अब हम अपनी कार से जा रहे हैं, और ये जो रेड बैग लेके जा रहे हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि मुझे अपने कपड़े टाइट कराने हैं, तो मुझे इतने साफ कपड़े अपने, और टिफ़िन मैंने अपने हाथ में लेके रखा था क्योंकि इससे कपड़े गंदे होने की काफ़ी संभावना थी। गाइस हमें कम से कम 15-20 मिनट तो ये गाड़ी साफ़ करने में लग जाना है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को गाड़ी साफ़ करने की याद तभी आती है जब इनको कहीं जाना होता है। ये हमारी गाड़ी है जिसको ये साफ़ करने में लगे हुए हैं, और जिस कपड़े से गाइस ये गाड़ी को साफ़ कर रहे हैं ना, वो कपड़ा खुद दयनीय स्थिति में है। अगर ये कपड़ा ऊपर ला के मुझे दे देते तो मैं थोड़ा बहुत साफ़ भी कर सकती हूँ उस कपड़े को, पर नहीं, ये इतने आलसी हैं कि अपनी कार को ही ध्यान नहीं देना चाहते हैं। ये आप कुछ बोलना चाहेंगे 2 शब्द अपनी कार के लिए? देखो गाइस मुझे तो दया आती है अपनी गाड़ी की, क्या करूँ, पर मालिक नहीं हूँ ना, मैं नॉमिनी हूँ बस। तो गाइस तब तक हम कुछ बात ही कर लेते हैं, इनकी गाड़ी तो होती रहेगी साफ़। तो आज मैंने आपको अपना डेली रूटीन इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि आज डेली रूटीन से थोड़ा अलग टाइप का हमारा दिन है। तो डेली रूटीन तो मैं आपको रोज़ ही दिखाती हूँ, तो क्यों आज हम घर जा रहे हैं, मैं आपको कई लोगों से मिलवाऊँगी भी, आप उनसे मिलिएगा। वही चालू नहीं हुई यार, मैंने बहुत सारी बातें कर दी पर आप लोगों को सुनाई नहीं दी क्योंकि मैंने वीडियो चालू नहीं की। आप लोग बोलेंगे इसे बीमारी है वीडियो चालू ना करने की। अब हम जा रहे हैं पेट्रोल डलवाने। पेट्रोल कहाँ से डलवाएंगे? जिसका पैसा मुझे देना पड़ेगा। तो अब हम मीटर देखने वाले हैं। इसमें आपको बता ही देती हूँ कि आज जो मैंने स्पेशली गिलकी की सब्जी बनाई थी वो मम्मी की फरमाइश पे बनाई थी, और मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट है तो हम उन्हें देखने जा रहे हैं क्योंकि उनका 4-5 दिन से बुखार उतर ही नहीं रहा था। अब आज उनका डायलिसिस होगा, उसके बाद अगर कल तबीयत उनकी ठीक रहती है तब हम उनको घर लेकर आएंगे। पूरे शहर को दूसरी टिर्री ने कर दिया है, टिर्री वो उसने पूरा ट्रैफिक चौपट कर दिया, पूरा ट्रैफिक टोटल ये, और रेगुलेट हो नहीं रहे हैं बिल्कुल। कोई ऐसा आदेश PHQ या PTRI से निकल नहीं रहा है, ना ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट निकल रहा है। कोई आदेश निकाल के क्या कर लेगा? वो देखो वो मार रही है एक्सीडेंट। यहाँ तो गिरते ही रहते हैं, गिरना ही है क्योंकि ऐसे चलाते ही लोग गाड़ी। कैसे गिरा? ये मुझे लग रहा है उस पे गिरा है। ये टर्न ले रहा होगा, हाँ या वो महिला टर्न ले रही होगी तो एकदम से ब्रेक में
बेस्ट बेस्ट है नहीं, बनाया गया है उसे इन लोगों ने। आप में से कौन कौन भोपाल में रहता है तो कृपया मुझे जरूर बताइए कि कौन सा इलाका है। भोपाल वाले जरूर बता देंगे, अदर लोग नहीं बता पाएंगे इस एरिया को। क्यों का हाल देखते रहिए लाइव। सबसे ज्यादा प्रकोप जो दिल्ली का है ना, वो है स्टेशन के पास में। आप में से जो भी भोपाल में रहता है कृपया मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको भोपाल का कौन सा इलाका ट्रैफिक की नज़र से सबसे बुरा लगता है। मुझे तो लगता है ये जहांगीराबाद ही। और सेकंड नंबर पे करोद का चौराहा। और सबसे ज़्यादा जो हमारा रास्ता आसान हुआ है ना यहाँ पे ट्रैफिक से, किस चीज़ का मतलब सबसे ज़्यादा जो देखिए ये मैं जो वो लेके आई हूँ फ्रेगनेंस वाला, वो से क्या बोलते हैं, फ्रेगनेंस बॉटल लेके आई हूँ। उसको क्या मैं घर में सजाने के लिए लेके आई हूँ जो तुम उसको यहाँ पे नहीं लगा रहे हो? ऐसा ही होता है। मैं 2 बार फ्रेगनेंस वाली बोतल लेके आ चुकी हूँ, पर ये रखते नहीं है। मेरा गुस्सा आ रहा है, बदबू आ रही मुझे इस गाड़ी से। यार तुम कहाँ के मेरे ब्लॉग के चक्कर में तुम्हारा मेडिकल कॉलेज निकला मतलब यार। अब तो उस समय दिन वाली गलती मुझे 100% लगती कि तुम्हारी वजह से ही वो सतलापुर निकल गया था, क्योंकि हमें सतलापुर जाना नहीं था, फिर भी हम गलत पहुँच गए थे। मुझे इतने खतरनाक एरिया पे मोड़। गाइस मुझे कुछ समय पहले पिंपल हुए थे ना, उसके कारण मेरा देखो कितना अभी तक मैं उसको भुगत रही हूँ। मेरे को इतना ज़्यादा ये गड्ढे हो गए ना। तो गाइज हम लोग यहाँ पे हॉस्पिटल पहुँच चुके होते हैं। गाइज जैसे ही हम हॉस्पिटल में अंदर आते हैं ना, तो मुझे 2 महीने पुराना जो मेरा समय था मुझे वो याद आ जाता है। तो मुझे बहुत गंदा सा फील होने लगता है, घबराहट सी होने लगती है। फिर मम्मी को देख के तो वो ज़्यादा घबराहट होने लगती है कि भगवान किसी को हॉस्पिटल का मुंह तो बिल्कुल ना दिखाए। क्योंकि मम्मी को तो सप्ताह में 2 बार डायलिसिस करवाने पड़ते हैं, तो उन्हें तो आना ही पड़ता है। और मैं उनकी हालत देख नहीं पाती, इसलिए मैं उनको डायलिसिस वाले दिन देखने बिल्कुल नहीं जाती हूँ। भाई ही उनके सारे डायलिसिस करवाता है। गाइस ये बात तो बिल्कुल सही है कि हॉस्पिटल में जो एडमिट है, जो मरीज है, उससे ज़्यादा जो संघर्ष रहता है ना, मरीज के साथ जो व्यक्ति जाता है उसका रहता है। और उसके बाद हम लोग मम्मी वाले घर पे आ जाते हैं। तो जैसे ही मैं इनकी वीडियो बनाने लगती तो इतने सत्यवादी हरिश्चंद्र हो जाते हैं जैसी कोई हद नहीं। तो आप देख ही सुन ही सकते हैं। और गाइस आज इतनी धूप थी ना कि हम लोग परेशान हो जाते हैं। तो मैं इनसे पूछती हूँ कि हम लोग घर कब चलेंगे, तो बोलते हैं परी अब नहीं आ जाए, फिर हम लोग घर चले जाएंगे उनसे मिलकर। मैं सो जाऊँ 1 घंटे, मैं 1 घंटे के लिए सो जाऊँ। अब चलेंगे अपन। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी खाते हुए। फिर मैं परी को लूंगी। कुछ नहीं रहता, बस इतनी छोटी छोटी वीडियो बना के रख। कितना अच्छा व्यू लग रहा है देखो। ये मेरी दीदी का प्लाट है।
मेरी दीदी इस प्लाट की मालकिन है। मैं ये उसमें वो करूँगी, कन्वे करूँगी ना। ये इनका प्लाट है, इनको कम नहीं समझाता। तुमने झूला है? हाँ मैंने भी बहुत झूला। तो गाइस अब हम वापस अपने रूम जा रहे हैं और आप देख ही सकते हैं कि मेरी आते वक्त हालत कितनी अच्छी थी और जाते समय मेरी हालत कैसी हो गई है। और मौसम भी खैर अच्छा हो रहा है, अभी चांसेस है कि अभी बारिश हो जाए और खैर हो ही जानी चाहिए यार। बारिश काफ़ी लोगों का नुकसान हो रहा है। देखो लोग काले हो रहे हैं, बारिश ना होने के चक्कर में लोग काले हो रहे हैं। है बाबू, तुम काले हो रहे हो। इतनी गर्मी हो रही है कि इनसे बोला नहीं जा रहा है। बोलना चाहेंगे आप, बस इतना ही बता दीजिए कि आप सोनम वांगचुक जी के अनशन का सपोर्ट करते हैं कि नहीं। मैं उस हर अनशन और आंदोलन का सपोर्ट करता हूँ जो राष्ट्र हित में है, जो भारतीय जनता के हित में है। भारतीय शिक्षा, अर्थव्यवस्था और स्वस्थ व्यवस्था को मजबूत करने वाले हर प्रकार के जन आंदोलन के साथ में रहेंगे। तो आप बताइए, आप सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते? ड्राइवर दबाना नहीं, बस कंडक्टर की तरह। अच्छा मदद कैसे होते हैं यार? तो आप साइड दबा लो। कैसे बस कंडक्टर कैसे कहते हैं? जान दो। और दबाना नहीं। दबाओ, जान दो। इस तरह हमारा शनिवार का पूरा दिन चला जाता है। फिर हम जैसे ही घर आते हैं तो आज बहुत ज़्यादा थकान फील होती है, तो फिर मैं इनके और मेरे लिए दोनों के लिए चाय बनाती हूँ। दोनों चाय पीते हैं। फिर जाते समय जितना भी हम काम बिखेर के गए थे उतना वो सब समेटना पड़ता है, तो मैं वो सारा काम समेट लेती हूँ। फिर मम्मी से पूछ भी लेती हूँ कि अभी उनकी तबीयत कैसी है, और फिर मैं अपना बेड जमा लेती हूँ क्योंकि आजकल मच्छर बहुत ज़्यादा हो गए, तो फिर मैंने मच्छरदानी भी लगा ली थी। तो गाइज यदि आपको मेरे ब्लॉग पसंद आते हो तो मेरे ब्लॉग्स को लाइक कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको मेरे नए नए वीडियोस मिलते रहें। तो गाइज मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।